नमस्कार। आज के क्लास में हम आहार की चर्चा करेंगे। ऐसे आहार जिन्हें विरुद्ध आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार के जो प्रकार हैं उसके विषय में बात करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देश विरुद्ध आहार। जैसे आप देखते होंगे कि जब गर्मी का मौसम होता है तो आप विशिष्ट प्रकार के भोजन करते हैं। सर्दी के मौसम में आपका भोजन बदल जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आयुर्वेद में यह कंसेप्ट निकाला गया कि देश विरुद्ध आहार, यानी जंगल मरुस्थल में रूखे और तीखे द्रव्यों का सेवन, दलदली प्रदेश में चिकनी और ठंडी औषधियों का सेवन, यानी ऐसा आहार जो उस देश के विरोध में है, उन्हें देश विरुद्ध आहार कहेंगे। फिर इसके बाद काल विरुद्ध आहार, जैसे सर्दियों में ठंडा और रूखा आहार और गर्मियों में चरपरे और गर्म गुण वाले द्रव्यों का सेवन, इनको हम कहेंगे काल विरुद्ध आहार। फिर इसके बाद आता है अग्नि विरुद्ध आहार। अग्नि विरुद्ध यानी पाचन शक्ति के अनुरूप जब आहार न दिया जाए तो इसे हम कहेंगे अग्नि विरुद्ध आहार। जैसे यदि किसी व्यक्ति का जो पाचन शक्ति हो कमज़ोर हो तो निश्चित रूप से उसे हल्का आहार दिया जाए, और जिसकी पाचन शक्ति अधिक तीव्र हो उसे भारी आहार दिया जाना चाहिए। तो ये हमने समझा अग्नि विरुद्ध आहार। फिर इसके बाद आता है सात्म विरुद्ध। चरपरी और गर्म चीज़ें, मीठी और ठंडी चीज़ें, इनको हम रखेंगे सात्म विरुद्ध। फिर संस्कार विरुद्ध। संस्कार विरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि जैसे भूनना, पकाना, तलना इत्यादि को हम कहते हैं संस्कारित करना, संस्कार करना। तो जब यहाँ पे कोई विकृति आती है तो उसे हम कहेंगे संस्कार विरुद्ध। फिर मात्रा विरुद्ध। मात्रा विरुद्ध का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे द्रव्य पाए जाते हैं जिनको अगर बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो वे हानिकारक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शहद और घी, यदि इसे बराबर मात्रा में मिला देंगे तो वो विष तुल्य हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें हम कहेंगे मात्रा विरुद्ध। फिर वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का मतलब हुआ कि जैसे कोई ठंडी वस्तु है, उस ठंडी वस्तु को गर्म वस्तु में मिला देना, ये वीर्य विरुद्ध है। फिर कोष्ठ विरुद्ध। कोष्ठ विरुद्ध का मतलब क्या हुआ, जिसे बहुत कब्ज रहता हो उसे बहुत हल्का और मल ना लाने वाला आहार देना। जिसे कब्ज रहता हो उसे भारी दस्त लाने वाला और मात्रा में बहुत ज़्यादा आहार देना, इसे हम कहेंगे कोष्ठ विरुद्ध। फिर अवस्था विरुद्ध। परिश्रम और व्यायाम करने वाले को वायु पैदा करने वाला आहार देना और बहुत सोने वाले को कफ बढ़ाने वाला आहार देना, ये अवस्था विरुद्ध है। अवस्था विरुद्ध का एक अर्थ इससे भी लगाया जाता है कि बचपन, जवानी और बूढ़ों को उनकी उम्र के मुताबिक आहार दिया जाना चाहिए। फिर क्रम विरुद्ध। क्रम विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने मल का त्याग नहीं किया और भोजन आपने कर लिया, तो इस प्रकार से जो काम पहले किया जाना चाहिए उसके जगह पे दूसरा काम करने लगना, तो इसे हम कहेंगे क्रम विरुद्ध। जैसे आपको खाने की इच्छा हो रही फिर भी आप नहीं खा रहे हैं, तो यह क्रम विरुद्ध में आ जाएगा। फिर परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध का मतलब हुआ जैसे जो भी मांस वाली चीज़ें हैं, जैसे सूकर आदि का मांस है, उसे खाकर गर्म चीज़ें खाना, ये परिहार विरुद्ध है। उपचार विरुद्ध। उपचार विरुद्ध का मतलब हुआ जैसे चिकनाई वाली
चीज़ों का सेवन करके फिर ठंडा पानी पीना, ये उपचार विरुद्ध है। पाक विरुद्ध, अन्न को खराब ईंधन से पकाना, जैसे चावल को नहीं पकाना या आधा पकाना या बहुत पकाना या जला देना, यह है पाक विरुद्ध। फिर हृद विरुद्ध, हृद विरुद्ध का मतलब हुआ कि जैसे भोजन हम कर रहे हैं लेकिन कुछ उस समय पे हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। आजकल की स्थिति में अगर आप देखें तो लोग खाते हुए टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो तरीके हैं उसको हम कहेंगे हृद विरुद्ध। या बिना मन के भोजन करना, या किसी विशिष्ट आवेश की स्थिति में है, जैसे दुख में है, पीड़ा में है, कष्ट में है, या आपका मन किसी और बात से क्षुब्ध है तो भी आप भोजन करते जाएं, तो इसे हम कहेंगे हृद विरुद्ध। फिर इसके बाद आता संयोग विरुद्ध। संयोग विरुद्ध का मतलब हुआ कि जो परस्पर विरोधी चीजें उनको एक साथ मिलाना, जैसे दूध और खटाई। फिर विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध का मतलब ये हुआ कि जैसे भोजन कहा गया है, पुरानी कहावत है कि भोजन जो है हमेशा कहाँ करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। तो इसे आयुर्वेद की भाषा में क्या कहते हैं, विधि विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध आहार प्रकरण रहा, और आप इसको ध्यान से देखेंगे ऑब्जेक्टिव में इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में देश विरुद्ध आहार क्या है। उसके बाद फिर आपको विकल्प दे देगा कि जंगल या मरुस्थल में रूखे और तीखे द्रव्यों का सेवन। फिर दे देगा दलदली प्रदेश में चिकनी और ठंडी औषधियों का सेवन। और फिर सी विकल्प दे देगा उपरोक्त दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप इस अवधारणा से परिचित होंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये इसका विकल्प सी सही होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान से ये पूरी अवधारणाओं को समझेंगे, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की अधिक संभावना है।